बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की फ़ोटोशॉप की बिगनर सीरीज़ की क्लास 2 के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास यहाँ पे कुछ सिलेक्शन के टूल दिए गए हैं, जिनमें से ये देखिए इस तरह से इसका आइकन है हमारे पास टूल बार के अंदर। रेक्टेंगल मार्की टूल, एलिप्टिकल मार्की टूल और सिंगल रो मार्की टूल, इनका क्या काम है। और इसी तरह इधर हमारे पास एक और टूल है मूव टूल, इसका क्या काम है। ठीक है, फिर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इधर हमारे पास जो लेयर पैनल है। लेयर पैनल के बारे में हम नेक्स्ट आने वाली वीडियो में बहुत डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा टच हम इधर लेयर पैनल को भी करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं लेयर्स की। तो लेयर्स इधर आप ये समझ लें कि जिस तरह से हमारे पास प्याज के छिलके होते हैं, यानी कि एक प्याज होता है उसके ऊपर छिलके के ऊपर छिलका होता है, वैसे ही यहाँ पे होता है कि जो ऊपर वाली चीज़ होती है वो हमें दिखाई दे रही होती है और जो नीचे वाली चीज़ होती है वो हमें कम दिखाई देती है। ठीक है, यहाँ पे इसी तरह है। तो हम फोटोशॉप के अंदर जो भी काम करेंगे तो वो इधर अलहदा से एक लेयर के ऊपर काम करते हैं। तो अभी देखिए यहाँ पे हमारे पास इधर बैकग्राउंड लिखा नज़र आ रहा है और इधर लॉक है। तो आप जब भी न्यू फाइल यहाँ पे क्रिएट करते हैं और इस तरह से, तो आपके पास एक बैकग्राउंड लेयर आती है और यहाँ पे एक लॉक बना हुआ नज़र आता है और साथ में इधर देखिए एक आई का बटन नज़र आता है। तो ये आई का बटन क्या है? आई का बटन आपके पास हाइड एंड शो लेयर का ऑप्शन है, यानी कि आप इसको हाइड करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, कोई भी लेयर होगी उसको आप हाइड करना चाहेंगे यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब देखिए मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ लेकिन ये आंख जो है हमारी गायब नहीं हो रही, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास जो लेयर है इधर देखें तो इसके ऊपर एक लॉक बना हुआ है जो कि ये लॉक है। तो इधर से यहाँ पे नीचे आते हैं तो नीचे देखें इस जगह पे ये एक बास्केट सी बनी हुई है, डस्टबिन सी, तो ये डिलीट की ऑप्शन है। ठीक है, जिस तरह से हमारे पास अगर कोई कागज़ के ऊपर हम लिख रहे हैं और उस कागज़ पे गलती से हमें कुछ और लिख दें तो वो कागज़ ज़ाया हो जाता है, उसको उठा के हम डस्टबिन में फेंक देते हैं। इसी तरह इधर हमारे पास अगर कोई लेयर जो है वो ज़ायद आ जाए जिसकी हमें ज़रूरत ना हो तो उसको सेलेक्ट करके हम यहाँ पे डस्टबिन पे क्लिक करते हैं तो वो लेयर डिलीट हो जाती है। ठीक है, सेम वैसे ही। तो उसके साथ ही इधर देखें यहाँ पे हमारे पास न्यू की ऑप्शन है। तो यहाँ पे जो पुराने फ़ोटोशॉप है उसमें इसका जो आइकन है वो कुछ इस तरह का आपको दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए इस तरह से ये आइकन देखें, ये आर्टबोर्ड लिखा हुआ है लेकिन इसका आइकन देखें अंदर की तरफ यहाँ पे एज है, एक रेक्टेंगल है, अंदर की तरफ एज है, तो उस तरह का यहाँ पे आपको आइकन दिखाई देगा। और इसके ऊपर आप कर्सर भी लेके आएंगे तो लिखा आएगा क्रिएट न्यू लेयर, तो ये न्यू लेयर की ऑप्शन है। तो इसके ऊपर जब हम क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए आपके पास एक लेयर 1 यहाँ पे इसका नाम नज़र आएगा और इस जगह पे इसका थंबनेल होता है। अब थंबनेल क्या होता है? जिस तरह आप गैलरी के अंदर जाएं तो वहाँ पे आपको छोटी छोटी सी पिक्चर्स जो है वो दिखाई देती है और जब आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो वो बड़ी होकर आपको शो हो जाती है। तो वैसे यहाँ पे थंबनेल आपको छोटे छोटे दिखाई देते हैं कि आप इधर अपने आर्ट बोर्ड के ऊपर जो भी चीज़ ड्रॉ करते हैं वो इधर आपको थंबनेल के ऊपर दिखाई देती है। तो यहाँ पे देखिए विच इज़ ये एक यहाँ पे देखिए तो नीचे हमें वाइट कलर का थंबनेल दिखाई दे रहा है और ऊपर देखें तो आपको कुछ डब्बियाँ सी दिखाई दे रही हैं, यानी कि छोटे छोटे से रेक्टेंगल ग्रे और वाइट कलर के आपको दिखाई दे रहे हैं। इसको कहते हैं ट्रांसपेरेंट लेयर। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंट क्या चीज़ है? ट्रांसपेरेंट ये समझ ले कि आपके पास एक जो है वो कागज़ है जिसके हम दोनों तरफ देख सकते हैं, जैसे कि बटर पेपर होता है जिसमें अक्सर गर्ल्स जो हैं वो पेंटिंग वगैरह करती हैं या ड्राइंग के लिए उसको ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं, तो वो होता है कागज़। ठीक है, तो वैसा ही समझ लें कि एक तरफ हम जो भी बनाएंगे उसके पीछे वाली चीज़ हमें वैसे ही दिखाई देगी। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए नीचे वाइट कलर है, ऊपर हमारे पास ट्रांसपेरेंट है। तो अगर मैं यहाँ पर ट्रांसपेरेंट लेयर सेलेक्ट करूँ और इधर ब्रश टूल से मैं इधर जो है वो कुछ भी पेंट करूँगा तो देखिए मेरे पास पीछे वाइट कलर वाली लेयर के ऊपर ये दिखाई देगा। ठीक है, तो अगर मैं इस वाइट कलर वाली लेयर को उठा के इस तरह क्लिक करके रखूँ और इसको ऊपर लेके जाऊँगा तो देखें क्या होगा। तो इसको मुझे लॉक ओपन करना पड़ेगा। तो ये देखें अब ट्रांसपेरेंट लेयर हमारी नीचे चली गई है और जो वाइट कलर वाली लेयर है वो ऊपर आ गई है। इसका मतलब है कि जो वाइट कलर वाली लेयर है वो हमारे पास ऊपर है और ट्रांसपेरेंट लेयर नीचे है। तो इस तरह मैं ट्रांसपेरेंट को ऊपर ले आऊँ तो देखें इसके ऊपर जो है यहाँ पे देखिए आपको ब्लैक कलर की लाइन दिखाई दे रही है
जो कि ये वाली असल में ये लाइन है जो हमने ब्रश टूल से यहाँ पे पेंट किया है ब्लैक कलर का। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिखाई देता है, आई थिंक आपको ये लेयर का पता चल गया होगा, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। अब हम बात करते हैं इधर ये वाले टूल की। ये क्या टूल है? तो सबसे पहले ये हमारे पास है मूव टूल। तो यहाँ पे जितने भी टूल दिए गए हैं, अगर आप इनमें से किसी टूल के ऊपर कर्सर लेके आएंगे तो आपके पास एक छोटी सी विंडो ओपन होगी। यहाँ पे देखिए साइड पे आपको छोटी सी विंडो दिखाएगा और उसमें इस टूल का इस्तेमाल आपको एक एनिमेशन की शक्ल में बता रहा है आपका फोटोशॉप। तो ये नए जो हमारे पास फोटोशॉप है उसके अंदर बेहतरीन किस्म की इन्होंने ऑप्शन डाली हुई है। तो इसी तरह मैं यहाँ पे देखें इधर जो हमारे पास सिलेक्शन मार्की टूल है यानी कि रेक्टेंगल मार्की टूल है, इसके ऊपर आऊँ तो ये देखें यहाँ पे आपको इस तरह से इसका इस्तेमाल बता रहा है। तो देखें सबसे पहले हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद देखें हमने जो पेंट टूल से इधर एक इस तरह से ब्रश से पेंट किया है। तो मैं क्लिक करके रखूं और क्लिक करने के बाद अपने माउस को ड्रैग करूंगा तो ये देखें मेरे पास ये वाली जो कलर है वो मूव हो रहा है। तो इस टूल से आप जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को, तस्वीर को मूव कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे कोई शेप लगाएंगे तो याद रखेंगे जो भी आपने यहाँ पे काम करना है, चाहे वो आप शेप लगा रहे हो, टेक्स्ट लिख रहे हो, ब्रश टूल का इस्तेमाल कर रहे हो, तो हमेशा न्यू लेयर लेके आप इस्तेमाल करें तो उससे काम आपका आसान हो जाएगा। वो क्यों लेना ज़रूरी है वो हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। अगर आप ये कहते हैं कि आप एक ही लेयर के ऊपर जो वाइट है उसी के ऊपर सब कुछ बना लें तो आप बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन बाद में आप लोगों को परेशानी होगी कि हमारा ये वाली लाइन अलहदा नहीं हो रही, हम इस केले को मूव करना चाहते हैं तो नहीं होगी। बिकॉज ये नीचे वाली लेयर के ऊपर अगर आप एक ही लेयर पे करेंगे तो उसका मतलब ये है कि आपने एक ही दीवार के ऊपर ये समझ लें कि सारा पेंट कर दिया है। तो यहाँ पे देखें हम यहाँ पे एक शेप बनाते हैं। ये देखें हमारे पास एक रेक्टेंगल शेप है। तो यहाँ पे देखें इसको भी अगर हम मूव करना चाहते हैं तो इधर हमारे पास जो मूव टूल है इसे क्लिक करेंगे और इसको भी आसानी से ये देखें मूव कर सकते हैं। इसको मूव करना है, ये देखें इसको भी हम मूव कर सकते हैं, ये देखिए इस तरह से, ठीक है। अब देखें यहाँ पे नीचे आता हूँ मैं वाइट कलर वाली लेयर पे। अब इसके ऊपर जो है मैं ब्रश टूल से दोबारा पेंट करता हूँ इस जगह पे, इस जगह पे, अब इस जगह पे। तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो वाइट कलर की लेयर का थंबनेल है उस पर ये देखें छोटी छोटी 3 लाइनें आपको दिखाई दे रही हैं। तो मैं ज़रा इसका प्रीव्यू बड़ा करके दिखा देता हूँ ताकि आपको इजीली जो है वो नज़र आए। तो ये देखें यहाँ पे 3 लाइनें आपको बड़ी सी दिखाई दे रही हैं, ठीक है। अब देखें इसको मैं ऊपर वाली को मूव करना चाहता हूँ। ये देखें मैं यहाँ पे क्लिक करके मूव करूँगा तो मेरी सारी लाइंस और साथ ये वाइट बैकग्राउंड भी मूव हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने एक ही लेयर के ऊपर तीनों लाइंस जो हैं वो पेंट की हुई हैं। तो अब आप ये कह रहे हैं कि इनमें से किसी एक को मूव करना है, ऐसे तो नहीं पॉसिबल। हाँ उस वक्त पॉसिबल है जब आप यहाँ पे न्यू लेयर लेके लाइंस लगा लें, ठीक है। तो ये है हमारे पास मूव टूल और इस तरह यहाँ से ब्रश टूल थोड़ा सा हमने इस्तेमाल किया। तो अब इसमें से कुछ लेयर्स हम डिलीट करना चाहते हैं। जैसे कि देखिए ये रेक्टेंगल वाली है तो इसको हमने डिलीट करना है। तो इधर रेक्टेंगल लेयर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे नीचे डिलीट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास इस तरह से ऑप्शन आएगी। हम येस कर देंगे तो ये हमारे पास डिलीट हो जाएगी। इस तरह यहाँ पे वाइट कलर की लेयर है, इसको क्लिक करता हूँ और डिलीट पे क्लिक करूँगा तो ये देखें ऑफकोर्स ये भी डिलीट होगी। अब ये रह गई है, ये कौन सी है? ये हमारे पास वही ट्रांसपेरेंट लेयर जो हमने ली थी उसके ऊपर ये हमने एक पेंट किया था तो ये वो वाली लेयर है, ठीक है। तो इसको भी मैं क्लिक करके डिलीट कर देता हूँ। अब देखिए हमने हर चीज़ डिलीट कर दी है तो हमें पीछे से फिर से वही ट्रांसपेरेंट सा दिखाई दे रहा है वाइट और ग्रे कलर की कुछ बॉक्सेस। तो इनको हम पहले करते हैं कलर। तो कलर आपने कैसे करना है? यहाँ पे देखिए ऊपर आपके पास इधर फोरग्राउंड कलर कहते हैं, नीचे वाला आपके पास बैकग्राउंड कलर होता है। तो अगर आप कंट्रोल और बैक स्पेस का बटन प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्लस बैक स्पेस यानी कि कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखना है और साथ में आपने बैक स्पेस का बटन प्रेस करना है, तो जो आपका बैकग्राउंड कलर होगा यानी कि नीचे वाला वो इधर आपके पास लेयर के अंदर फिल हो जाएगा। इसी तरह मैं यहाँ से एक और न्यू लेयर क्रिएट करता हूँ जो कि मेरे पास यहाँ पे एक ब्लैंक लेयर है।
अब मैं ऑल्ट का बटन प्रेस करके बैक स्पेस का बटन प्रेस करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे जो है वो फोरग्राउंड कलर फिल हो जाएगा। अगर आप ये शॉर्टकट तरीके से फिल कलर नहीं करना चाहते तो कोई मसला नहीं है, मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बता देता हूँ। वो ये कि इधर से एक लेयर क्रिएट करें, इधर आ जाएं, यहाँ पे देखिए इस तरह से एक आपको टूल दिखाई दे रहा है ग्रेडियंट टूल, इसके ऊपर आप क्लिक करके रखें तो इसमें आपको यहाँ पे देखिए एक टूल नज़र आ रहा है पेंट बकेट टूल। इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इधर आपके पास जो भी कलर आपका सिलेक्ट होगा, आप यहाँ पे सिंपल एक बार क्लिक करें तो आपके पास इधर कलर पैनल ओपन हो जाएगा। तो इधर से आप जो भी कलर करना चाहते हैं इस तरह से स्क्रॉल करें और यहाँ पे क्लिक करके ओके कर दें। तो अब यहाँ पे आप स्क्रीन पे क्लिक करेंगे तो आपकी लेयर के ऊपर वो कलर इस्तेमाल हो जाएगा। लेकिन अगर आप शॉर्टकट तरीके से करेंगे तो आपके काम के अंदर जो है वो तेज़ी आएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से कलर फिल हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पर मूव टूल के बाद और ये कलर्स और पैनल्स के बाद ये है हमारे पास रेक्टेंगल मार्की टूल। इसके ऊपर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम देखिए इस तरह से ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपके पास एक रेक्टेंगल बन जाएगा। और अगर आप देखें तो इधर इसकी जो लाइंस हैं वो आपको हरकत करती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि मूव करती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि ये मूव नहीं हो रही, वाइट और ब्लैक कलर है जिसको देखने से हमें ये लग रहा है कि ये हमारी लाइंस जो है मूव हो रही हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या चीज़ है, ये है सिलेक्शन जो कि हमने की है रेक्टेंगल मार्की टूल से। अब सिलेक्शन जो है इसमें हमने सिलेक्शन से क्या मतलब है, इसमें सिलेक्शन से मुराद ये है कि हमारा अब करंटली जो हिस्सा एक्टिव है वो हमारा ये सिलेक्शन वाला है। कैसे, अब देखें मैं दोबारा से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखें ये हमारे पास इधर एक लेयर है, इधर मैं कलर कोई भी पिक करता हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि इस लेयर के अंदर कलर हो जाए। तो हम यहाँ से पेंट बकेट टूल लेते हैं और इधर क्लिक करेंगे, ये देखिए यहाँ पे कलर वो फिल हो गया। एक बार फिर से मैं कलर जो है यहाँ से चेंज करता हूँ और इस बार मैं यहाँ से रेक्टेंगल मार्की टूल से ये कलर सिलेक्शन बनाता हूँ और इधर फिर से पेंट बकेट टूल लेता हूँ। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो रेड लेयर है मेरी इसके अंदर कलर हो जाए। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, देखिए यहाँ पे ये कलर नहीं हो रहा क्योंकि हमारे पास अब जो एक्टिव एरिया है वो ये सिलेक्शन वाला है। जो देखिए मैं सिलेक्शन से बाहर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे कलर नहीं हो रहा, लेकिन जैसे ही मैं सिलेक्शन के अंदर क्लिक करूँगा तो देखिए जितना एरिया मेरा सिलेक्ट होगा उसके अंदर ये कलर फिल हो जाएगा। तो ये है हमारे पास रेक्टेंगल मार्की टूल। ठीक है, तो मैं ज़रा इसको जो है वो Ctrl+D प्रेस करके डीसेलेक्ट करता हूँ। अब देखें, अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा सारी लेयर के ऊपर मेरा कलर हो जाए, बिकॉज मैंने यहाँ पे सिलेक्शन जो है वो ख़त्म कर दी थी, जिससे जो है वो मेरी एक्टिव लेयर ये सारी ही थी। ये जो मुझे कैनवस दिखाई दे रहा है ये सारा ही एक्टिव था। ठीक है, लेकिन जब आप यहाँ से कोई सिलेक्शन बना लेते हैं इस तरह से और इधर से फिर कलर करते हैं तो ये देखें यहाँ पे अब ये वाला हमारा एक्टिव एरिया है। तो हम Ctrl+Backspace से जो है इसके अंदर कलर करते हैं, ये देखें। ठीक है, ये है हमारे पास एक्टिव एरिया। अब इसी तरह रेक्टेंगल मार्की टूल पे हमने क्लिक किया तो ऊपर देखें इधर इसकी प्रॉपर्टी हमें नज़र आ रही है। तो इधर जितने भी टूल है जो भी आप सिलेक्ट करेंगे इनकी प्रॉपर्टी ऊपर आपको डिफरेंट नज़र आएगी। तो इसमें सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास न्यू सिलेक्शन है। तो न्यू सिलेक्शन का क्या मतलब है, न्यू सिलेक्शन का मतलब है जब भी आप इस तरह से ड्रैग करेंगे तो आपकी ये जो सिलेक्शन है दोबारा से नहीं बनेगी। ये देखिए यहाँ पे मैं क्लिक करके दोबारा ड्रैग करूँ तो ये देखें ये दोबारा से मेरी सिलेक्शन बन रही है। ये देखिए यहाँ पे फिर से मैं क्लिक करके कर रहा हूँ, ये दोबारा से मेरी सिलेक्शन इस तरह से बन रही है। तो इसके साथ ही यहाँ पे देखें हमारे पास है ऐड सिलेक्शन। इसके ऊपर अगर मैं क्लिक कर दूंगा और अब देखें मैं इस बार ड्रैग करूँ तो ये एक मेरी सिलेक्शन बन गई। अब फिर से यहाँ पे ड्रैग करूँ तो देखिए इसके साथ ही मेरी एक और सिलेक्शन बन गई। फिर से ड्रैग करूँ तो देखिए साथ ही एक और सिलेक्शन बन गई। तो ये हमारे पास ऐड सिलेक्शन की ऑप्शन यहाँ पे क्लिक है। अगर आप एक से ज़्यादा सिलेक्शन बनाना चाहते हैं अपनी लेयर के ऊपर तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करके इस तरह ड्रैग करेंगे तो ये आपके पास ऐड सिलेक्शन हो जाएगी। तो अब इस ऐड सिलेक्शन का क्या फ़ायदा है,
इस ऐड सिलेक्शन का मतलब है, अब देखें मुझे इसमें भी कलर चाहिए, इसमें भी, तो इधर हम पेंट बकेट टूल लेते हैं, इस पर क्लिक करेंगे, ये देखें सभी के अंदर मेरे पास एक ही कलर जो है वो अप्लाई हो गया। इधर भी क्लिक किया, ये देखें, ठीक है। तो ये है हमारे पास ऐड सिलेक्शन का मतलब। अब यहाँ से कलर चेंज करना चाहें, ये देखें इधर मैं क्लिक करता हूँ और फिर यहाँ से मैं ये वाला कलर करके इधर क्लिक करता हूँ, ये देखें। तो इनके अंदर हम इस तरह से अलग-अलग कलर्स भी कर सकते हैं जब हमारे पास ऐड सिलेक्शन होगी, ठीक है। तो मैं कंट्रोल डी का बटन प्रेस करता हूँ ताकि ये डी सेलेक्ट हो जाए। अब देखिए अगर मैं मूव करूँगा तो मेरे पास ये सारी लेयर ही मूव होगी। मैंने जितनी भी सिलेक्शन बनाई है वो एक ही लेयर पे बनाई है और एक ही लेयर के ऊपर ये सारे के सारे जो चीज़ें हैं वो फिल की हुई हैं, ठीक है। तो अब इनको अगर हम डिलीट करना चाहते हैं तो सिंपल आप इस तरह सेलेक्ट करें दोबारा से, और इसमें डिलीट के लिए डिलीट का बटन और बैक स्पेस का बटन दोनों ही एक काम करते हैं, यानी कि डिलीट का ही काम करते हैं। तो मैं बैक स्पेस का बटन प्रेस करूंगा तो देखिए मेरा जितना एरिया सेलेक्ट होगा उतना एरिया डिलीट हो जाएगा, और उसके पीछे वाली जो लेयर होगी वो आपको अब दिखाई दे रही है। इधर देखिए तो हमारे पास पीछे वाली लेयर ब्लैक है, और अगर इस आई पे क्लिक करूंगा तो ये हाइड हो जाएगी, और अब इससे पीछे वाली लेयर हमारे पास वाइट है, इस पे भी आंख पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास वो भी हाइड हो जाएगी। तो अब हमारे पास यहाँ पे देखिए कोई कलर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दोबारा से ये न्यू सिलेक्शन पे क्लिक करता हूँ और सारी लेयर इस तरह सेलेक्ट करता हूँ और डिलीट का बटन प्रेस करूँगा, सॉरी यहाँ पे ऊपर वाली लेयर हमने सेलेक्ट करनी है, बैक स्पेस का बटन प्रेस करूँगा, ये देखिए हमारी ये लेयर के ऊपर कुछ भी अब नहीं है, ठीक है। तो मैं दोबारा से इसको ऑन करता हूँ यहाँ से, ये देखें, और इसको भी ऑन कर लेता हूँ वाइट कलर को, ये देखें, ठीक है। तो ऊपर वाली लेयर अब हमारी ट्रांसपेरेंट हो गई है क्योंकि उसके ऊपर जितना भी कलर था वो हमने सिलेक्शन बना के डिलीट कर दिया है। तो सिलेक्शन को इधर ख़त्म करने के लिए एक बात याद रखें, हमेशा आपको डी सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो डी सेलेक्ट की शॉर्टकट की है Ctrl+D, ठीक है। या फिर इधर सेलेक्ट के ऊपर क्लिक करें, ऊपर देखें और यहाँ पे आ रही है डी सेलेक्ट, और इधर इसकी शॉर्टकट की भी लिखी हुई है। तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें आपकी सिलेक्शन ख़त्म। ये देखें यहाँ पे इस तरह मैं करूँ डी सेलेक्ट। अब देखें यहाँ पे मैं दोबारा से क्लिक करता हूँ ऐड सिलेक्शन के ऊपर, तो ये मैं इस तरह से ऐड सिलेक्शन कर रहा हूँ। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि इसमें से कुछ एरिया मैंने, जैसे कि ये इतना एरिया है ये वाला, मुझे अनसेलेक्ट करना है। तो अगर तो मैं ऐसे ऐड सिलेक्शन पे क्लिक करके इस तरह से ड्रैग करूँगा तो ये क्या होगा, इसी सिलेक्शन के अंदर मेरी वो सिलेक्शन ऐड हो जाएगी। अगर आप गौर करें तो आपका जो कर्सर है देखिए उसके साथ प्लस बना हुआ है, ठीक है, रेक्टेंगल मार्की टूल के साथ प्लस बना हुआ है, विच मीन के ये ऐड सिलेक्शन होगी। तो ये ऐड सिलेक्शन का साइन है। तो अगर हम यहाँ पे इसके साथ क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास सब्सट्रैक्ट सिलेक्शन है। तो अब देखें तो हमारे कर्सर के साथ माइनस बना हुआ नज़र आ रहा है, यानी कि अगर मैं इस बार इस तरह सिलेक्शन बनाऊंगा तो जितनी मेरी इस सिलेक्शन एरिया के अंदर बनी हुई सिलेक्शन आएगी वो अनसेलेक्ट हो जाएगा। ये देखें, तो ये देखिए इस तरह से हमारे पास सब्सट्रैक्ट हो रही है, यानी कि उसमें से ये माइनस हो रही है। ये देखें यहाँ पे इस तरह से ख़त्म हो रही है सिलेक्शन। तो हम यहाँ से इन ऑप्शंस को इस्तेमाल नहीं करते, तो बात कर ये बड़ा इरिटेट सा करते हैं, ठीक है। तो हम लोग जो है वो ज़्यादा शॉर्टकट कीज़ का इस्तेमाल करते हैं। तो हमेशा आप लोग यहाँ पे इसको क्लिक रहने देना है आपने, ठीक है, ये पहले वाला न्यू सिलेक्शन को। तो अगर आपने यहाँ पे ऐड करनी है सिलेक्शन तो उसके लिए आपने शिफ्ट का बटन प्रेस करना है। अब देखिए आपके कर्सर के साथ प्लस का निशान आ रहा है, तो अब आप क्लिक करके यहाँ पे ड्रैग करेंगे तो ये देखें आपके पास ऐड सिलेक्शन। अगर आप फिर से शिफ्ट का बटन प्रेस करके इस तरह आपने ड्रैग करना है थोड़ा सा, फिर शिफ्ट का बटन छोड़ देना है। अब देखिए यहाँ पे मैं इस तरह से ड्रैग करूँगा तो ये मेरे पास सिलेक्शन ऐड होगी। अब इसमें से कोई सिलेक्शन आपने डिलीट करनी है तो आपने आल्ट का बटन प्रेस करना है, और ये देखिए अब हमारे पास कर्सर के साथ जो है वो माइनस, इसका मतलब है कि ये हमारे पास सब्ट्रैक्ट होगी। अब मैं इस तरह से ड्रैग करूँगा तो ये देखिए यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देगा इस सिलेक्शन को, ठीक है। तो इस तरह से हम इस टूल से सिलेक्शन जो है वो ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये सिलेक्शन का पता चल गया होगा। अब इसी तरह सिलेक्शन में यहाँ भी ऊपर आ जाए, ये हमारे पास ऑप्शन है एक फेदर की। तो ये फेदर क्या चीज़ है, अब देखिए यहाँ पे 0 पिक्सल फेदर लिखा नज़र आ रहा है। तो फेदर समझाने के लिए मैं आपको बताता हूँ,
इसकी एग्जांपल यूँ समझिए कि जिस तरह हमारे पास धुंध होती है, यानी कि आप सर्दियों के मौसम में बाहर निकलें तो आप देखेंगे कि अगर धुंध पड़ी हुई है तो आपके आसपास जो है वो कुछ चीज़ें हैं बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही हैं, और फिर उसी तरह धुंध की वजह से जैसे जैसे आपकी नज़र दूर जाती है तो वो थोड़ी सी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता से फेड होती 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 बिल्कुल गायब हो जाती हैं। ठीक है, उससे आगे एक हद तक आपको बिल्कुल दिखाई नहीं देता, जबकि उससे पीछे थोड़ा सा कुछ हद तक आपको हल्का हल्का सा धुंधला सा दिखाई देता है। तो इसी तरह हमें यहाँ पे बात का क्या होता है, कुछ कलर्स जो है उसको हमने जो है कह लें कि ये मैं एक सिलेक्शन बनाता हूँ, इसमें मैं कलर करता हूँ कंट्रोल बैक स्पेस है। अभी देखें फेदर 0 है, समझाने के लिए मैं आपको बताता हूँ। आल्ट बैक स्पेस प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे देखें इसके एजेस जो है वो आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे ये शेप हमारी बन रही है। लेकिन अगर मैं यहाँ से फेदर जो है वो इंक्रीज कर दूँ 20 करूँ, अब सिलेक्शन बनाकर मैं इसके अंदर कलर करूँ आल्ट बैक स्पेस से, तो देखें यहाँ पे आपको देखें यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता सा बड़ा स्मूथ सा दिखाई दे रहा है, यानी कि यहाँ से धुंधला सा दिखाई देना शुरू हो रहा है और फिर एक हद तक यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो इधर से देखें वैसे ही ये धुंध शुरू हुई और यहाँ से आके ये ख़त्म हो गया, आपके पास बिल्कुल डार्क सा एरिया हो गया है। ठीक है, तो ये है हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन। इसी तरह हम अगर फेदर 20 के बजाय इसको 100 कर दें, अब देखें ज़रा मैं इस तरह से दोबारा सिलेक्शन बनाता हूँ, आल्ट बैक स्पेस प्रेस करूँगा तो देखें कुछ इस तरह से हमें ये अब चीज़ दिखाई दे रही है। तो ये होती है हमारे पास फेदर। ठीक है, तो इसी तरह मैं अब दोबारा से एक न्यू लेयर क्रिएट करता हूँ और यहाँ पे आता हूँ रेक्टेंगल मार्की में, ये हमारे पास एलिप मार्की टूल है। तो यहाँ से मैं इस तरह से इसको सिलेक्शन करता हूँ। अभी देखें यहाँ पे 0 है, तो अगर मैं यहाँ पे कलर फिल करूँ आल्ट बैक स्पेस से तो ये देखें इस तरह से। अगर मैं यहाँ से फीदर इसका बढ़ाऊँ 40 करता हूँ, 40 के बाद यहाँ से दोबारा से सिलेक्शन बना के आल्ट बैक स्पेस प्रेस करूँगा तो ये देखें हमारे पास कुछ इस तरह से इसका फेदर जो है वो हमें दिखाई देगा। तो ये कहाँ पे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसका इस्तेमाल देखें बात का क्या होता है कि हमें किसी चीज़ का शेडो क्रिएट करना होता है, किसी प्रोडक्ट का शेडो क्रिएट करना होता है। जैसे कि देखें मैं यहाँ पे कोई इमेज या कोई लोगो वगैरह ओपन करता हूँ, जैसे देखें ये मैंने एक लोगो यहाँ पे अपना चैनल का लेके आया हूँ। इसकी लेयर को मैं ज़रा 1 मिनट ज़रा रास्टराइज कर लेता हूँ। अब इसका जो मैं शेडो जो है वो क्रिएट करना चाहता हूँ, तो देखें मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसका वाइट बैकग्राउंड है वो मैं ज़रा डिलीट कर लूँ। ओके, तो यहाँ से मैं इस तरह से एक लेयर बनाऊंगा और उस लेयर के ऊपर यहाँ से एलिप्टिकल मार्की टूल लेके इसका फेदर यहाँ से 40% करके इस तरह से करता हूँ और इसको मैं यहाँ पे देखें ब्लैक कलर करके ओके करता हूँ और आल्ट बैक स्पेस से इस तरह क्रिएट करूँगा। तो ये देखें मेरे पास इस तरह से एक इसका शेडो क्रिएट हो जाएगा। इसको मैं उठा के यहाँ पे लेके आता हूँ और यहाँ से मैं इस लेयर को नीचे ले जाऊँगा। तो ये देखें हम इस तरह से एक शेडो अब किसी भी ऑब्जेक्ट का क्रिएट कर सकते हैं फेदर की ऑप्शन को इस्तेमाल करके। अगर आप ये चाहते हैं कि ये इस तरह से कम होना चाहिए तो आप इसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। वो कैसे, यहाँ पे देखें इसी तरह यहाँ पे ऊपर आपको ट्रांसफॉर्म टूल्स नज़र आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करें। अगर ये आपको यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा तो कोई मसला नहीं है, आप एडिट पे क्लिक करें, यहाँ पे आ जाएं ट्रांसफॉर्म में और इधर आप स्केल के ऊपर क्लिक करें तो ये देखिए आपके पास इधर ट्रांसफॉर्म स्केल नज़र आएंगे पॉइंट। तो यहाँ से आप जो है ऊपर आ जाएं, इधर ये इसकी विड्थ है और हाइट है, तो इसमें एक जगह यहाँ पे आना है। तो ये होता है आपकी रेशो लिंक है यहाँ पे, यानी कि मेंटेन रेशियो है। अगर मैं यहाँ से इसको नीचे की तरफ साइज़ कम करूँगा तो चारों तरफ से मेरे पास जो शेप है फेदर वाली उसका साइज़ कम हो रहा है, लेकिन मैंने इस तरह नीचे को साइज़ कम करना है, साइडों से नहीं। तो हम इसको अनटिक करेंगे। ठीक है, अगर तो आपके पास चारों तरफ से इसका साइज़ कम हो रहा है तो यहाँ से आप इस लिंक को ख़त्म करेंगे। अब देखिए यहाँ से मैं इस तरह से इसका साइज़ कम करके इसको उठा करके यहाँ पे लेके आ रहा हूँ और यहाँ से साइज़ छोटा कर रहा हूँ। तो ये देखिए हमने फेदर से जो है वो इस तरह से इजीली इसका शेडो क्रिएट कर लिया है। ठीक है, तो ये ज़्यादा फ़ायदेमंद है शेडो के लिए। इसके अलावा हम फेदर को एक और ऑप्शन में इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे देखिए मैं यहाँ पे ओपन में आता हूँ, यहाँ से कोई इमेज जो है वो ओपन कर लेता हूँ। तो मेरे पास ये वाली इमेज है एक, इसकी को मैं ओपन कर लेता हूँ और इसका मैं यहाँ पे देखें इस तरह से एक इलेप्टिकल से यहाँ पे इस तरह से मैं इसकी सिलेक्शन बना रहा हूँ और सिलेक्शन बनाने के बाद अब देखिए
यहाँ पे फेदर हमारे पास पहले से 40% है, तो हम इस तरह से इस्तेमाल करने के बजाय फेदर को यहाँ से 0 करेंगे। अगर हम यहाँ पे इस तरह से सिलेक्शन बनाते हैं और सिलेक्शन बनाने के बाद हम फेदर के ऑप्शन को अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप इस तरह से सिलेक्शन बनाएं। सिलेक्शन बनाने के बाद इसी के ऊपर राइट क्लिक करें, तो राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपके पास ऑप्शन आ रही है फेदर की, इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आप कितने % तक फेदर लगाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे लगाते हैं इस बार, क्योंकि हमारे पास जो इमेज है वो ज़्यादा बड़ी है, तो यहाँ पे देखें तो 16.7% है। तो अगर आप 100% इसे जूम करेंगे तो आपको एक्चुअल दिखाई देगी, तो इसलिए मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ जो है वो 70। ओके कर रहा हूँ। ओके करने के बाद यहाँ से मैं सिलेक्ट में आके इन्वर्स सिलेक्शन करता हूँ और इसको बैक स्पेस से जो है वो डिलीट करूँगा। तो यहाँ पे देखें हमारे पास इधर हमारे पास ये इसका नीचे लेयर क्रिएट करके इसका बैकग्राउंड मैं ज़रा ब्लैक करता हूँ, तो यहाँ पे देखें हमारे पास कुछ इस तरह से ये यहाँ पे बड़ा स्मूथ सा इफेक्ट नज़र आ रहा है। ठीक है, तो अब देखें मैं दोबारा से अगर इसकी इसी तरह ये हमारे पास जो इलेप्टिकल मार्की टूल है, इससे मैं इस तरह सिलेक्शन बनाऊंगा और सिलेक्शन बनाने के बाद यहाँ इसको आप इस तरह से मूव भी कर सकते हैं। मूव करके मैं यहाँ पे लेके आता हूँ। अब देखिए अगर मैं यहाँ से दोबारा से इन्वर्स सिलेक्शन करूँगा और राइट क्लिक करके फेदर पे क्लिक करता हूँ और 40 की बजाय इधर मैं अगर मैं 80 करूँ और 80 करके ओके करूँ और अब मैं अगर डिलीट का बटन प्रेस करूँगा तो देखिए मेरे पास अब कुछ ज़्यादा स्मूथनेस इसके अंदर आ रही है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से इसका बड़ा ही स्मूथ सा एक फ्रेम बन रहा है। तो अगर मैं यहाँ से इसको ऑफ करूँगा तो आप देखिए यहाँ पे इस तरह से ये पिक्चर हमारी कट चुकी है जिसमें हमने फेदर का इस्तेमाल किया है। आई होप आपको ये फेदर की ऑप्शन भी पता चल गई होगी। अब इसी तरह यहाँ पे नीचे आ जाएं, इधर ही मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे हमारे पास सिंगल रो मार्की टूल इस तरह से वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दिए गए हैं। अगर हम इसके ऊपर क्लिक करें सिंगल रो मार्की टूल, तो इससे क्या होता है, अब देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास इस तरह से एक शुरू से लेके आखिर तक जो है वो लाइन जो है वो लग जाएगी जो कि इस तरह से सिलेक्टेड है। अब आप ये कह रहे होंगे कि इसका क्या फ़ायदा है। बात कर क्या होता है कि हमें यहाँ पे एक लाइन की ज़रूरत होती है, तो इधर से हम या तो फिर लाइन टूल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम लाइन टूल की बजाय यहाँ पे इस तरह सिंगल मार्की टूल लगाते हैं। और इसकी लगाने के बाद यहाँ पे हमारे पास जो ब्रश टूल है इससे हम इस तरह से मार्की टूल के ऊपर जो है वो पेंट करते हैं। तो जहाँ तक हम पेंट करते हैं वहाँ तक हमारे पास इधर कलर हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने पेंट किया है। पेंट करने के बाद देखिए अगर मैं यहाँ से डी सेलेक्ट करूँगा तो देखिए इतनी जगह पे हमारे पास जो लाइन है वो पेंट हो गई है। तो इस तरह से हम सिंगल मार्की टूल से कुछ लाइंस लगा सकते हैं। इसी तरह अगर हम नीचे की तरफ लगाना चाहते हैं तो इधर से हम न्यू लेयर लेते हैं। न्यू लेयर लेके यहाँ पे देखिए कॉलम मार्की टूल से हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारे पास एक लाइन लग जाएगी। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ भी लगनी चाहिए, तो क्लिक करें। तो ये देखें अब आपने 2 लाइन्स ऐड करने के लिए दोबारा से शिफ्ट का बटन प्रेस करना है और यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये देखिए 2 लाइंस आ गई। इधर एक लाइन चाहिए तो क्लिक करें, ये देखिए 3 लाइन आ गई। फिर यहाँ पे चाहिए, क्लिक करें, शिफ्ट का बटन प्रेस करके और इसको आप मूव भी कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से, और इसी तरह मैं क्लिक करके रखता हूँ और इसको मूव करके यहाँ पे लेके आता हूँ। इस तरह मुझे नीचे एक और लाइन चाहिए तो यहाँ पे हम ऐसे रो वाली पे क्लिक करेंगे, शिफ्ट का बटन प्रेस के क्लिक करके रखेंगे। ये देखें तो ये हमारे पास इस तरह से एक बॉक्स सा नज़र आ रहा है। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि इस लाइंस के ऊपर ही मेरा ब्रश टूल अप्लाई हो, तो ब्रश टूल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप ब्रश टूल का साइज़ बढ़ा सकते हैं। और अब मैं इस लाइन के ऊपर जो है इस तरह से ब्रश टूल से जो है वो पेंट कर रहा हूँ इस तरफ, और फिर इसी तरह मैं इधर को, और फिर इसी तरह मैं ऊपर की तरफ, और इधर भी मैं यहाँ से शुरू से लेके आखिर तक पेंट कर देता हूँ। ये देखें इस तरह से। तो अब क्या होगा, इन लाइंस पे जहाँ जहाँ मैंने पेंट किया है वहाँ पे मेरा ब्रश टूल जो भी इधर हमारे पास फोरग्राउंड कलर होगा उसमें कलर कर देगा। तो मैं यहाँ से अगर आप डी सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे चेक करें हमारे पास जो है वो ब्रश टूल से हमने सिंगल मार्की टूल की मदद से इस तरह लाइंस क्रिएट कर ली है। ठीक है, तो ये है हमारे पास बेसिक सिलेक्शन और उसकी प्रॉपर्टी। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।